जब तक नहीं छोड़िएगा तब असली दुर्गा पूजा नहीं होगा। घर घर में भक्ति पहुंचनी चाहिए। और असली दुर्गा है आपके घर की बहन, बेटी, माँ। जो इनका इज्जत नहीं करते हैं, इनको सम्मान नहीं देते हैं और मूर्ति का पूजा करते हैं, उनको महापापी कहा गया। असली सम्मान, असली दुर्गा पूजा तब होगा जो अपने घर की बेटी को भी सम्मान दीजिएगा, अपनी माँ को, बहू को भी सम्मान दीजिएगा, तब असली दुर्गा पूजा। नहीं तो होता क्या है, दुर्गा जी तो मना रहे हैं, लेकिन बेटा के चक्कर में गर्भ में बेटियों को लोग मार देते हैं। पहले ही अल्ट्रासाउंड हो जाता, चेकअप हो जाता, कहा भाई वो दूगो तो बेटिए वाली सती सर क्यों बेटिए होई, तो का करे को भाई एक जान मार दो। सासो मुंह फुलौले वाली कि बेटा होई पोता होई तबे बड़का परात बजाई। हाँ, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, बेटी बोझ नहीं है। इसलिए एक या दो संतान, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बस अपना जीवन निर्वाह करिए, और नहीं तो फिर परेशानी बढ़ते रहेगा। गर्भ में बेटियों को मत मारिए, असली दुर्गा पूजा वही है। एक बार माता पिता ने विचार किया कि एक बेटी हो गई है, दूसरा भी बेटी होने वाली है, तो डॉक्टर के पास गए। और जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचे तो आदरणीय डॉक्टर जी ने कहा, क्यों इस बच्चे को मारना चाहती? बोले बेटी है इसलिए। लेकिन साथ में एक 5 बरस की बिटिया को भी साथ ले गए थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा, ठीक है मैं बेटी को मार दूंगा, लेकिन इसको जो गर्भ में है उसको नहीं मारूंगा, जो 5 बरस वाली है उसको मार देता हूँ। माई बाबू ने बोला, ये कैसे होगा? बोले क्यों? बोले इससे हमको बहुत प्रेम हो गया है, बड़ा प्यार से पाले हैं, बहुत भाव से इसको रखे हैं, इसको नहीं मार सकते। डॉक्टर साहब ने कहा, जब इसको नहीं मार सकते हैं, और वही जो बच्चा एक गर्भ में है वो भी तो आप ही का बच्चा है, बस उससे लगाव अभी उतना नहीं हुआ है, अभी उसको गोद में नहीं लिए हैं तो आपको दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बच्ची में उस बच्ची में कोई अंतर नहीं है। मारना है तो 5 बरस वाली को मारिए, उसको जन्म होने दीजिए। तब उस माता पिता को ज्ञान हुआ और वापस लेके आए। और ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो दुर्गा पूजा अगर मना रहे हैं तो इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखें घर में, और भजन पूजन घर में बढ़ाने का प्रयास करें। समय से जगे, समय से सोए, समय से ध्यान भजन करें, तो ही आपके मानव जीवन सफल होने का सुंदर साधन है। खाने पीने का भी समय आपका होना चाहिए, सोने का भी एक निश्चित समय होना चाहिए। और इस मानव शरीर जो मिला है, इसके उद्धार के लिए हम सबको विचार करना चाहिए कि मानव तन हमारा कैसे उद्धार हो और कैसे हमारा कल्याण हो, कैसे भगवान की भक्ति हमको प्राप्त हो। और यही भक्ति जब पूर्व जन्म में नंद जसोदा किए थे, तो आज साक्षात भगवान उनके घर आ गए। जो ब्रह्म है, जिसको अजन्मा कहा जाता है, लेकिन वो भी भक्तों के प्रेम में कभी कभी सगुण रूप में आ जाते हैं। भगत प्रेम बस सगुन सो होई।
कौन? अगुण अरूप अलख अज जोई, पर भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो अरूप है, जिसका कभी रूप नहीं हो सकता, जो अलख है, अविनाशी है, लेकिन वो भी भक्तों के प्रेम में जन्मना और आना पड़ता है।